Hello bachcho, let's see the question. And the question says that if x, y, z are acute angles and cos x equal to tan y, cos y equal to tan z and cos z equal to tan x, then sin x plus sin y plus sin z is equal to k sin 18 degree. We need to find the value of k. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. एंड लास्ट जो हमारा फोर्थ की कॉन्सेप्ट है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4. अब ये चारों की कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्स वाई जेड तीनों ही अक्यूट एंगल है. तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड. तो जब ऐसा है और यहाँ पे ये भी गिवन है कि cos x इक्वल टू tan y, तो यानी कि cos x इज इक्वल टू ये tan y है और अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है तो इसका ये मतलब हो गया कि cos x इज इक्वल टू tan x हो जाएगा क्योंकि एंगल्स तो सब इक्वल ही है. नाउ दिस इम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू tan x को हम लोग लिख सकते हैं हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से sin x डिवाइडेड बाई cos x. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर x है ना, उसको अपने सेकंड की कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू sin x. अब क्या करेंगे, सारे टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0. ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना थर्ड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. यहाँ पर वेरिएबल के प्लेस में हमारे पास साइन x है तो साइन x का वैल्यू हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई c क्या है -1 एंड देन डिवाइडेड बाई 2. नाउ दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2. तो हमें साइन x की वैल्यू मिल गई इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2. एंड अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4. तो ये आ गया हमारे पास साइन x. नाउ अपने फोर्थ की कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं ना -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 के प्लेस में साइन 18, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन 18 डिग्री. तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन x का वैल्यू आ गया 2 साइन 18 डिग्री. एंड यहाँ पे क्या गिवन है कि अगर cos x इक्वल टू tan y है, cos y इक्वल टू tan z है एंड cos z इक्वल टू tan x है, तब sin x प्लस sin y प्लस sin z इज इक्वल टू है k साइन 18 डिग्री. नाउ क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन x प्लस साइन y प्लस साइन z. एंड सिंस हमने अभी अज्यूम करा था कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग साइन y के प्लेस में भी साइन x पुट कर सकते हैं. तो साइन x प्लस साइन z के प्लेस में भी साइन x लिख सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 3 साइन x एंड साइन x का वैल्यू क्या था, ये था 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन
18 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 6 साइन 18 डिग्री। नाउ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया 6 साइन 18 डिग्री एंड राइट हैंड साइड आया k साइन 18 डिग्री। तो कंपेयर करें, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू आ गया 6 और यही हमें चाहिए था। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k is 6. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.